अगला हम लोग क्या देखते हैं, कास्टनर केल्नर सेल। तो ये जो थ्योरी लिखा है आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मैं ये रासायनिक अभिक्रिया है वो मैं समझा देती हूँ। तो इसमें बाहरी कक्ष में कौन कौन सी क्रिया होती है, जैसे कि ये NaCl है तो NaCl अपने आयनों में विभक्त हुआ Na+ और Cl-। तो एनोड है तो एनोड क्या होता है, धनावेशित होता है। तो धनावेशित है, इलेक्ट्रोड है, तो इसमें कौन आकर्षित होगा, इसमें कौन जाके मुक्त होगा, ये क्लोराइड आयन मुक्त होगा। ठीक है, तो Cl- आयन है तो इसे तो ये क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। तो Cl और Cl दो Cl आपस में क्रिया करके Cl2 गैस का निर्माण करते हैं, जो कि किस पे, एनोड पे मुक्त होता है। उसके बाद फिर माइनस इलेक्ट्रोड पर क्रिया, तो माइनस इलेक्ट्रोड पर कौन सा आयन मुक्त होगा, ये सोडियम+ आयन मुक्त होगा। तो ये सोडियम+ आयन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम बनाता है, सोडियम ठोस बनाता है, जो कि किस पे मुक्त होता है आपका, ये कैथोड पे मुक्त होता है, राइट। उसके बाद फिर ये सोडियम है, सोडियम ये पारा से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम अमलगम बनाता है। उसके बाद फिर मध्य कक्ष में क्या क्रिया होगी, ये NaOH की क्रिया होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। और इसके कैथोड पर क्या मुक्त होता है, सोडियम+ आयन मुक्त होता है। और इसके एनोड पर ये हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होता है। ठीक है, और ये सोडियम जो हम लोग का Na+ है, सोडियम+ आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम बनाता है, सोडियम धातु बनाता है। और फिर ये सोडियम धातु जल से क्रिया करके हमारा क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसके बाद फिर ये जो हम यहाँ पास देखो, यहाँ पास हम लोग सोडियम की क्रिया हम लोग पारा से कराए थे तो हम लोग को सोडियम अमलगम प्राप्त हुआ था। तो ये सोडियम अमलगम की क्रिया अब हम लोग जल से कराते हैं तो हम लोग को ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन, हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ये हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है और एक दो अणु इसमें पारा के प्राप्त होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि एनोड पर क्रिया, तो एनोड पर हम लोग का हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होगा। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है। फिर ये हमारा सोडियम अमलगम है, सोडियम और पारा है, उसकी क्रिया हम लोग ये हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पास, फिर हम लोग यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा और ये एक पारा मुक्त होगा। ठीक है, उसके बाद फिर बी आता है क्या, साल्वेट्रफ सेल। ये भी सेम कास्टनर केल्नर सेल के स्थान पर के जैसा ही है लगभग, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, इजी है बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग आते हैं क्या, अगला नेल्सन सेल। तो नेल्सन सेल में क्या बोलता है, यह सेल एक इस्पात की टंकी में बेलनाकार, देखो यहाँ से देखते हैं, ये जो सेल होता है ये एक इस्पात की टंकी में, ये जो है ये एक इस्पात की टंकी, ठीक है। तो इसमें एक बेलनाकार एस्बेस्टास की परत लगी होती है। इसमें बेलनाकार क्या होता है, एस्बेस्टास का परत लगा हुआ होता है। ठीक है, तो फिर इस्पात की छिद्र युक्त नली लगातार और इसमें इस्पात की छिद्र युक्त नली क्या हो जाता है, लगाकर बनाई जाती है। ये एक इस्पात की टंकी होती है जिसमें बेलनाकार एस्बेस्टस की परत लगी होती है और ये जो छिद्र युक्त हम लोग को ये बेलनाकार नली दिख रहा है, ये क्या है, इस्पात की नली लगाई जाती है। और ये इस्पात की जो नली है ये किसका कार्य करती है, हमारा कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद ये जो नली है इसके ऊपर हम लोग NaCl का क्या बोलते हैं, हम विलयन भर देते हैं और विलयन भरते हैं और उसको ये जो हम लोग इस्पात का छिद्र युक्त नली बना ना, इसके ऊपर हम लोग NaCl का विलयन भर कर यहाँ पर लटका देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि विलयन में एक कार्बन की छड़ लगा दी जाती है। तो ये जो हम लोग को दिख रहा है, ये हम लोग क्या बनाया है, कार्बन की छड़ बनाया। और ये जो कार्बन का छड़ है ये हमारा एनोड का कार्य करते हैं। उसके बाद ये सब हमारा हो गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, धारा, ठीक है, उसके बाद हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये जो NaCl है यहाँ पर ये बीकर है, यहाँ क्या बोला चाहिए, ये हमारा जो पात्र है यहाँ पर हमने क्या लिया है, NaCl का विलयन लिया है। तो हम लोग जब धारा प्रवाहित करते हैं तो NaCl अपने Na+ और Cl- में Na+ और Cl- में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, मतलब यहाँ पर विद्युत अपघटन प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो फिर ये सोडियम+ आयन है वो किस पर मुक्त होता है, कैथोड पर मुक्त होता है। और Cl- और क्लोराइड आयन जो है किस पर मुक्त होता है, एनोड पर मुक्त होता है। ठीक है, और ये जो टंकी है हमारा, देखो इसको अच्छे से, ये जो हमारा टंकी है इसके छिद्र युक्त इस्पात की नली से बाहर आ जाती है, जो कि सोडियम जो है हमारा कैथोड पर मुक्त होता है, सोडियम कैथोड पर मुक्त होता है और वो छिद्र युक्त इस्पात की नली से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, वही बोल रहा है। और टंकी के निचले भाग से जल वाष्प पर हम लोग प्रवाहित करते हैं। और ये जो टंकी है हमारा, इसके जो निचले भाग से हम लोग यहाँ पर क्या प्रवाहित किए, जल वाष्प प्रवाहित करते हैं, जो कि सोडियम से क्रिया करके टंकी की तली में NaOH के रूप में परिवर्तित
परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम लोग को सोडियम कहाँ पर प्राप्त हुआ, कैथोड पर प्राप्त हुआ था। और कैथोड किसका कार्य कर, और ये जो छिद्र युक्त नली है, इस्पात की नली, ये जो है कैथोड का कार्य कर है। और कैथोड पर ही हमारा क्या है, सोडियम प्लस आयन क्या हुआ है, मुक्त हुआ है। तो इस सोडियम आयन से यहाँ पर हम लोग भाप प्रवाहित किए, तो यहाँ भाप प्रवाहित किएंगे मतलब क्या हो जाएगा, वो H2O हो जाएगा। तो जब सोडियम की क्रिया जल वाष्प से होगी, जल से होगी, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या, रासायनिक गुण। तो ऊष्मा का प्रभाव, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1300 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग गर्म करते हैं तो सोडियम प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है और ये हाइड्रोजन प्राप्त होता है। उसके बाद वायु का प्रभाव, तो वायु का प्रभाव हम लोग देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और ये जल मुक्त करता है। फिर हम लोग तीसरा देखते हैं अम्लों से क्रिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद एक क्या है, क्षार है। तो अगर क्षार है तो ये अम्ल से क्रिया करेगा, तो किसका निर्माण करेगा, लवण का निर्माण करेगा और पानी का निर्माण करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से निर्माण करेगा तो HCl का से क्रिया करेगा तो NaCl का निर्माण करेगा। HNO3 से क्रिया करेगा तो NaNO3 का निर्माण करेगा। ये सब दिया है, ये सारा क्या है, लवण का निर्माण करता है। लवण के निर्माण के साथ साथ ही वो जल भी मुक्त करता है। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या, धातुओं से क्रिया। अगर हम लोग इसी NOH की क्रिया जिंक और लेड जैसे धातुओं से कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है। और एल्यूमिनियम तथा टीन जैसे धातुओं से जल की उपस्थिति में क्रिया करके भी लवण का निर्माण करता है। और H2 जैसे गैस मुक्त करता है। हम लोग जिंक, देखो यहाँ पर हम लोग जिंक और लेड का हम लोग क्रिया किसे कराए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हम लोग को लवण का निर्माण होगा। ठीक है, ये जो है हमारा लवण का निर्माण किया और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग पांचवा देखते हैं क्या, और धातुओं से क्रिया। जब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम लोग बोरॉन और सिलिकॉन से कराते हैं तो हम लोग को बोरेट और सिलिकेट, ये जो बोरेट और सिलिकेट क्या होता है, लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। उसके बाद फिर है हमारा अगला क्या है, सल्फर से क्रिया। तो NOH की क्रिया हम लोग सल्फर से कराते हैं तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। फिर ये जो हमारा सोडियम सल्फाइड प्राप्त हुआ, सोडियम सल्फाइड की क्रिया हम लोग फिर से पुनः सल्फर से कराते हैं तो हम लोग को सोडियम पेंटासल्फाइड का निर्माण होता है। ठीक है, इसकी प्राप्ति होती है। फिर अगला हम लोग देखते हैं फास्फोरस से क्रिया। तो NOH, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम लोग फास्फोरस से जल की उपस्थिति में कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड मिलता है। साथ ही साथ हम लोग को फास्फीन भी मिलता है। ठीक, उसके बाद फिर अगला हम लोग देखते हैं हैलोजन से क्रिया। तो हैलोजन से जो क्लोरीन है, Cl2 है, ठंडे और तनु NOH से क्रिया करके सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण करता है। NOH हम लोग का Cl2 से क्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया और ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद जब क्लोरीन की क्रिया हम लोग गर्म और सांद्र NOH से कराते हैं तो हम लोग को सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों, कि ऐसा क्वेश्चन में पूछता है कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया ठंडे और तनु NOH से कराते हैं या फिर हम लोग गर्म और सांद्र NOH से क्रिया कराते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें छठवां क्या दिया, धातु ऑक्साइडों से क्रिया। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम लोग धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो हम लोग को लवण का ही निर्माण होता है। देखो जैसे ZnO की क्रिया हम लोग 2NaOH से कराए तो Na2ZnO2 और जल प्राप्त हुआ और यहाँ भी वैसे ही लवण प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर सातवां देखते हैं हम लोग अधातु ऑक्साइडों से क्रिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अधातु ऑक्साइड से कराते हैं तो भी हम लोग को लवण की ही प्राप्ति होती है। देखिए ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर हम लोग इनकी क्रिया किससे कराएंगे, क्रमशः इसी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे, इसी क्रिया SiO2 से कराएंगे तो भी हम लोग को यहाँ पर लवण की प्राप्ति हुई और यहाँ पर जल क्या हो गया, मुक्त हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आठवां देखते हैं कि धात्विक लवण से क्रिया। तो धात्विक लवण से क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले ये अपने हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और अगर यदि हाइड्रोक्साइड अस्थायी होते हैं तो वो अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, इसकी क्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो ये किसमें परिवर्तित हुए, अपने हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित है। ये भी हुआ तो ये दोनों स्थायी हैं। अगर इन द केस ये फिर अस्थायी होते हैं, जैसे AgNO3 की क्रिया हम लोग NaOH से कराते हैं तो ये अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित करते हैं। AgNO भी अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ और ये पारा भी अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ। जब हम लोग HgCl2 की क्रिया हम लोग NaOH से कराए तो ये अस्थायी होता है, तो इसलिए स्थायी बनाने के लिए HgO अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो वही बोला है। उसके बाद फिर हम लोग 9th देखते हैं क्या, अमोनियम लवण से क्रिया। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अमोनियम क्लोराइड से कराते हैं तो अमोनिया गैस क्या हो जाती है, मुक्त होती है, प्राप्त होती है।
उसके बाद फिर हम लोग 10वां देखते हैं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं तो सोडियम फार्मेट का निर्माण होता है, HCCONA, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम फार्मेट। ठीक।